like a Hellcat. पार्ट 7 में हम देखते हैं कि जब सभी प्रिंस को बताया जाता है कि उन सभी को लास्ट राउंड के लिए कैरी के साथ डेट पर जाकर उसे हैप्पी करना होगा, तो ये सुन वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन से कैरी सबसे पहले सानो के साथ डेट पर जाती है, जहाँ उसके फेस के पास भी लाइव कैमरा लगा हुआ था ताकि पब्लिक सभी प्रिंस के बिहेवियर को देखकर उन्हें वोट दे सके। देन सानो कैरी को अपनी कुछ ट्रेडिशनल चीजें दिखाता है जो कि उसकी फैमिली में काफी इम्पोर्टेंट थी, पर वो कैरी के साथ यहाँ काफी नर्वस भी होता है। जहाँ फिर जब जैसी कैरी गलती से सानो के ऊपर गिरती है तो उसे इतने क्लोज से देख वो बोलता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जिसके बाद फिर कैरी कुकी के पास जाती है जो कि अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, पर फिर वो कैरी के पास आकर उससे डरते डरते थोड़ी बहुत बातें करता है। जिसके बाद फिर कैरी रियो के घर जाती है जो कि कैरी को अपनी फैमिली के साथ लंच करवाता है, जहाँ रियो की फैमिली कैरी को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो सभी अपनी साइड से कैरी को रियो के लिए पसंद कर चुके थे। देन फैमिली के बाहर जाने के बाद रियो कैरी से अपनी दिल की बात बोलने की बहुत कोशिश करता भी है बट बोल नहीं पाता। और फिर रियो से मिलने के बाद कैरी तकातो से मिलने जाती है जो कि उसको अपना चाइल्डहुड प्लेस दिखाता है जहाँ वो बचपन में बहुत ही ज्यादा खेला करता था। देन यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें चल ही रही होती है कि तभी तकातो कैरी के पास आकर बोलता है कि मुझे पता है कि सभी प्रिंस तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर स्माइल करने लग जाता है। जिसके बाद फिर जब लास्ट में कैरी कनाडे से मिलने जाती है तो यहाँ वो काफी नर्वस फील करती है। एंड देन कनाडे कैरी को अपने पास बिठाकर उसके लिए एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग सिंग करता है जो कि उसने स्पेशली कैरी के लिए लिखा था, जिसको कैरी भी सुन रही होती है। पर फिर तभी कनाडे सॉन्ग खत्म होने के बाद हिम्मत करते हुए डायरेक्ट कैरी के पास आकर उसको किस कर देता है, जिसे देख बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं और बोलते हैं कि ये तो रूल्स के अगेंस्ट है ना, तो फिर कनाडे ने ऐसा क्यों किया। मतलब कि यहाँ ये पूरा सीन देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और फिर कैरी कनाडे को दूर कर वहाँ से जाने लगती है बट वो उसे जाने नहीं देता। और फिर कैरी के फेस के पास लगे कैमरे को हटाकर उसे हक कर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और अपना बनाए, इसलिए प्लीज़ कैरी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। जिसको ये सब बातें बोलते हुए सुन कैरी एक बार फिर अपने चिक्स भेजती है, पर फिर वो तभी कनाडे को खुद से दूर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर जब ये सभी प्रिंस स्टेज पे आते हैं तो वहाँ कनाडे तकातो से बोलता है कि मुझे फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया कि मैं कैरी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये सुन तकातो कुछ नहीं कहता। एंड देन कॉम्पिटिशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है जिसमें पब्लिक के ज्यादा वोट्स मिलने पर कनाडे कंपटीशन को जीत जाता है। इसका मतलब कि कनाडे थर्ड जनरेशन का द लेजेंडरी प्रिंस बन चुका है। जिस बात को सुन वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और वहीं पब्लिक के बीच में से कैरी भी ये सब देख रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में चेयरमैन कनाडे को बहुत अच्छे से प्रिंस ऑफ लेजेंड बना देते हैं और उसको कांग्रेट्स भी बोलते हैं, जिस सबसे कनाडे काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर जब वो बाहर आकर कैरी के बारे में पूछता है कि कैरी कहाँ है, तो इस पर जैन उसको बताता है कि वो वहाँ है, मतलब कि वो स्कूल से वापस घर जा रही है। तो ये सुन कनाडे जल्दी से कैरी के पास भागता हुआ आकर उसको पीछे से रोकता है और बोलता है कि देखो मैं प्रिंस ऑफ लेजेंड बन ही गया, अब तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी ना, जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था। तो ये सुन वो बोलती है कि प्रॉमिस, मैंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया। तो ये सुन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वहाँ तकातो रियो ये दोनों भी आ जाते हैं और छुपकर बातें सुनने लगते हैं। देन कैरी बताती है कि उसने वो सब चेयरमैन के कहने पर बोला था क्योंकि चेयरमैन ने उसको वो सब एक्टिंग करने के पैसे दिए थे, जिससे वो अपने डैड का लिया हुआ सारा कर्ज भर पाएगी, वो भी बिना किसी का एहसान लिए। तो ये सुन कनाडे कहता है कि अगर ऐसा था तो फिर हम सब ने कंपटीशन में इतनी मेहनत क्यों की। तो इस पर वो बोलती है कि मैंने तुम में से किसी को भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स नहीं किया था, बल्कि तुम सभी खुद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। मैं तो बस एक बहाना थी तुम सबके लिए। और साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बस तुम्हारी जिद थी कि मुझे किसी और के पास जाता हुआ नहीं देखने की, वरना तुम मेरी जैसी पुअर लड़की को क्यों पसंद करोगे। तो फिर अब सारी सच्चाई जानने और कैरी की ये सब बातें सुनने के बाद कनाडे बोलता है कि
हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो फिर इस पर कैरी बोलती है कि और मैं भी, मतलब कि मैं भी तुम्हें हेट करती हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है, जिसे जाता हुआ देख कनाडे का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैरी किसी और को पसंद करती है, तभी उसने उसे दूसरी बार रिजेक्ट किया। और वहीं कैरी कनाडे को सारा सच बताने के बाद अपने चिक भींचती हुई और काफी ज्यादा रोती हुई वहां से चली जाती है। और फिर कनाडे वापस अपने घर आकर बहुत ही ज्यादा उदास होता है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं तकादो भी आज सुबह की सभी बातें सुनने के बाद काफी उदास बैठा हुआ होता है कि कैरी ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग से हम सभी को बेवकूफ बना दिया। तो इस पर रियो उससे पूछता है कि जो कैरी ने किया क्या उसके लिए तुम उसे माफ करोगे। तो इस पर वो बोलता है कि पता नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि वो हमारी वजह से अपने डैड का सारा कर्ज भर पाई, क्योंकि वो उसे पूरा करने के लिए अकेले ही बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रही थी। तो ये सुन रियो हंसकर बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा औसम हो। और फिर यहाँ ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। देन रियो तकातो से बोलता है कि उसे कैरी को एक बार फिर प्रॉपर तरीके से अपनी लव फीलिंग्स बतानी चाहिए, जिस बात के लिए वो मान जाता है। और फिर अपने चिक भींचते हुए बोलता है कि वैसे कैरी हमेशा ऐसे क्यों करती है, इसका क्या मतलब हुआ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कनाडे स्कूल में काफी ज्यादा उदास होता है, जिसे उदास देख सिचारो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बोलता है कि हाँ, बट सिचारो को उसकी फिक्र होने लग जाती है कि तभी कनाडे की नजर तकातो पे पड़ती है, जो कि कैरी से मिलकर उससे साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए कैरी उसे मना नहीं कर पाती और फिर वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद कनाडे तकातो के पास आकर पूछता है कि क्या तुम कैरी को अब भी पसंद करते हो, ये जानने के बाद भी कि उसने हमें धोखा दिया। जिस पर तकातो बोलता है कि हाँ, और आज रात मैं उससे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करने वाला हूँ, क्या तुम इस बात से ओके हो। तो इस बात पर कनाडे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी शायद अब मेरे दिल में कैरी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। तो ये सुन तकातो वहाँ से चला जाता है, बट कनाडे अब भी काफी ज्यादा अपसेट था। और वहीं कैरी काफी सोचने और इमोशनल होने के बाद एक फोटो को डस्टबिन में फेंक के चली जाती है, जिसको ऐसा करते हुए मैंडी देख लेता है कि कैरी ने आखिर इतना सोचने के बाद क्या डस्टबिन में फेंका। और वहीं अब प्रिंस ऑफ लेजेंड बनने के बाद कनाडे की फैंस मीटिंग करवाई जाती है, जहां सभी गर्ल्स कनाडे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। पर कनाडे अब भी कैरी के बारे में सोचते हुए काफी अपसेट होता है, जिसका ये सब बिहेवियर सिचारो नोटिस कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ सानो, जो कि अब अपनी हार कबूल चुका है, कि तभी मैंडी उसके पास आकर उसको वही फोटो दिखाता है जो भी कुछ देर पहले कैरी ने डस्टबिन में फेंका था। तो ये देख वो भी काफी हैरान होता है। और वहीं सुजाको मेंशन में सिचारो कनाडे से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है कि क्या वो सच में कैरी के ऊपर से गिव अप कर चुका है। तो ये सुन वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि शायद मैं उसे तकातो की बहस की वजह से पसंद कर रहा था। तो ये सुन सिचारो गुस्से से कनाडे का कॉलर पकड़ उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं, मतलब कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अब भी कैरी को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए तुमने तकातो को कैरी के साथ डेट पर जाने से रोका क्यों नहीं। तो इस पर वो बोलता है कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई कैरी को हैप्पी कर सकता है तो वो सिर्फ तकातो है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि कैरी जब भी तकातो के साथ होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसको देखकर स्माइल करती है, उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है। पर जब वो मेरे साथ होती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और ना ही स्माइल करती है, बल्कि मेरे ऊपर गुस्सा करती है और मुझे मारती है, और यहाँ तक कि मेरे गिफ्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इससे साफ पता चलता है कि कैरी मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती है और तकातो से कितना ज्यादा लव। कि तभी कनाडे का सर्वेंट वहाँ आकर उसको बताता है कि उससे मिलने कोई आया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सानो था, जो कि कनाडे को वही फोटो दिखाता है जो कैरी ने आज डस्टबिन में फेंकी थी। तो जब जैसे कनाडे उसे देखता है तो वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि कनाडे की ही थी, जिसे देख वो पहचान जाता है कि ये तो 2 साल पहले की है, जब मैं एक पार्टी में गया था, पर तुम ये मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो इस पर वो उसे बताता है कि ये कैरी के पास थी, जिसने उसे आज डस्टबिन में फेंका। तो ये बात सुन कनाडे बहुत बुरी तरह हैरान हो जाता है कि मेरी फोटो कैरी के पास थी।
तो सानो बोलता है कि हाँ और बताता है कि मैंने पता किया जब 2 साल पहले तुम इस पार्टी में गए थे तो तब कैरी वहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जिन बातों को जानकर कनादे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसका मतलब कि कैरी भी कनादे को पसंद करती है, वो भी 2 साल पहले से। जिन सब बातों को सुनने के बाद से चारों कनादे को धक्का देकर उसे कैरी के पास जाने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि जल्दी जाओ इससे पहले कि तकातो कैरी को अपना बना ले। तो फिर इस बात के लिए कनादे मान जाता है और फिर फुल स्पीड के साथ कैरी के पास जाने लगता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती है। एंड वही कैरी जो कि अपने वर्क प्लेस पर काम कर रही थी कि तभी वो पूल को देखते हुए 2 साल पहले का पास्ट याद करने लग जाती है कि जब वो यहाँ एज ए वेट्रेस काम कर रही थी एंड ऊपर कनादे अपना फोटोशूट करवा रहा था कि तभी 2 लड़कियों ने कैरी को धक्का दे के उसे पानी में गिरा दिया था और फिर वो कैरी की हेल्प करने की बजाय उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगी थी, जिस वजह से कैरी उस टाइम बहुत ही ज्यादा डर गई थी और खुद को लो फील करने लगी थी कि ये अमीर लोग कभी किसी की फीलिंग्स को समझ नहीं सकते। तो तब उस टाइम सिर्फ कनादे ने कैरी के पास आकर उसकी हेल्प की थी, उसको अपना हाथ देकर पानी से बाहर निकालने में। यहाँ तक कि फिर जब कैरी इतना सब होने के बाद रोने लगी थी तो कनादे ने उसे चुप करवाया था और बस फिर तभी से कैरी को कनादे से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। इसलिए जब आफ्टर पार्टी उसने कनाडे की फोटोज लगी हुई देखी तो उसने चुपके से उनमें से एक फ़ोटो निकाल ली थी। पर फिर कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी और कनाडे की दुनिया एक नहीं, इसलिए उसने कनाडे की फ़ोटो को फेंकने का डिसाइड किया। पर लाख कोशिश करने के बाद भी कैरी कनाडे की फ़ोटो को फेंक नहीं पाई। इसका मतलब कि कैरी स्टार्टिंग से कनाडे को पसंद करती थी, पर उसने उसके लव को कभी एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे लगता है कि कनाडे जैसा इतना बड़ा प्रिंस एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है, ना कि उसकी जैसी लो स्टेटस पुअर गर्ल। के तभी फिर तकातो कैरी के पास उससे मिलने आता है और फिर वो डायरेक्ट कैरी के पास आकर उसे हक कर लेता है, जिसे कैरी पीछे नहीं कर पाती। और फिर तकातो खुद से पीछे होकर पूछता है कि क्या तुम अब अपने चिक नहीं भींचोगी? कैरी पूछती है कि मतलब? तो वो बोलता है कि तुम अपने चिक तभी भींचती हो ना जब तुम किसी के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करती हो। तो ये सुन कैरी कुछ समझ नहीं पाती। तो फिर तकातो कैरी को याद दिलाता है कि वो जब जब कनाडे से बात करती थी या फिर उसे देखती थी तो वो हमेशा उसे देखते हुए अपने चिक भींचती थी। और फिर वो खुद से भी कैरी के चिक भींचता है, बट कैरी उसे तभी खुद से पीछे कर देती है। तो ये देख तकातो उदास होता है और फिर बोलता है कि देखा, तुम सिर्फ कनाडे को पसंद करती हो, ना कि मुझे। इसका मतलब कि मैं तुमको इतना चाहने के बाद भी हार गया। और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है, जिस उदास देख कैरी को भी काफ़ी बुरा लगता है। और वहीं फिर थोड़ी बहुत देर के बाद कनाडे भी कैरी के वर्क प्लेस पहुंच जाता है। तो उसे देख वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? बट कनाडे उससे पहले तकातो के बारे में पूछता है कि तकातो कहाँ है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो वापस घर चला गया। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर इस बात पर कनाडे कैरी को अपना वही फोटो दिखाने लगता है जो सानो ने उसे दिया था। तो ये देख कैरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कनाडे से उस फोटो को छीनते हुए पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो इस बात पर कनाडे बोलता है कि तुमने पूरे 2 साल तक मेरी फोटो को अपने पास रखा, इसका मतलब कि तुम मुझे हेट नहीं करती। तो इस पर वो बोलती है कि नहीं, ये सच नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ। तो ये सुन कनाडे कैरी को देखते हुए हंसने लग जाता है। तो फिर कैरी हमेशा की तरह नर्वस होकर अपने चिक भींचती है, पर तभी कनाडे उसका हाथ पकड़ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फेट के बारे में पता है? तो वो बोलती है कि हाँ, फेट मतलब जो गॉड हमारे लिए बनाकर भेजते हैं। तो इस पर कनाडे कहता है कि सेम, पहले मेरा भी यही मानना था जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था कि गॉड ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है, क्योंकि तुम मुझे ठीक वैसी लगी थी जैसा कि मैं सोचा करता था। पर जब मैं तुमसे मिला और तुम्हें जाना तो तुम बिल्कुल उसके अपोजिट थी, जिस वजह से मैं तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा सोचने लगा। और फिर तुम्हें सोच सोच के काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगा, क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मैं तुम्हें ऑलरेडी पसंद करने लगा हूँ। और फिर कैरी का हाथ पकड़ उससे कहता है कि चलो हम दोनों एक दूसरे की किस्मत खुद बनाते हैं, साथ में रहकर। जिस बात को मानने से कैरी मना करने लगती है कि नहीं,
ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं क्योंकि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। पर तभी कनाडे कैरी को किस कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, जिन्हें कनाडे अपने हाथ से साफ करने लगता है, सेम वैसी जैसे उसने 2 साल पहले किए थे। और फिर बोलता है कि मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा लव करता हूँ, प्लीज मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। तो ये सुन कैरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जल्दी से कनाडे के पास आकर उसको टाइटली हग कर लेती है। इसका मतलब कि फाइनली कैरी को उसका लव मिल ही गया। जिसके बाद फिर हमें बाकी प्रिंस को भी दिखाया जाता है, जो कि अब सभी कैरी के ऊपर से गिव अप कर चुके हैं। जहाँ रिची खुद को नेक्स्ट ईयर होने वाले कंपटीशन के लिए रेडी करता है, तो वहीं कुकी अपने लिए कोई और दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढने की बात बोलता है। एंड हारू अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। तो वहीं सानो भी अब खुद को बिना किसी से कंपेयर करे अपने काम में बिजी रहने लगता है। एंड वहीं तकातो और रियो भी आपस में काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ तकातो रियो को ये भी बताता है कि उसे ऑलरेडी पता था कि रियो भी कैरी को लाइक करता है। तो ये बात जानकर रियो काफी हैरान होता है और फिर ये दोनों साथ में अपना एंजॉय करने लगते हैं। देन अब हम कनाडे और कैरी को देखते हैं, जो कि अब साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।